नीलाम्बरं श्यामलकोमलाम्बरं सीतासमारोह पितभावभारं पाणो सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुनेक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ, पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद
गोविंद जानकी वल्लभ की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो।
पास तिन्हीं गोधूम खवाए। तात मात डर खेत थोथ लांगोल चला। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट पर तीत जुबा। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ है भयो। धन्य धना के भजन को विनहि बीज अंकुर भयो। विनहि बीज अंकुर भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत श्री धन्ना जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री धन्ना जी के भजन की बलहारी है, जिन्होंने इस कलयुग में बिना ही बीज की अनंत गुना फसल प्रकट कर दी। श्री धन्ना जी को भजन कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ? श्री नाभा जी जिस भजन की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? जिस भी व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सत्संग से प्राप्त हुआ है, महापुरुषों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। मति कीरति गति भूत भलाई जो जब जहाँ तहाँ है पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेद न आन को भाव। और कोई उपाय है ही नहीं, न लोक में कोई उपाय है, न वेद में उपाय है। जिसने जो कुछ भी प्राप्त किया है महापुरुषों के अनुग्रह से, महापुरुषों के संग से प्राप्त किया है। जिस भजन की बड़ाई नाभा जी महाराज कर रहे हैं वो भजन कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। आयो साधु विप्रधाम सेवा अभिराम करे। धरो ढिंग आप कही मोह दीजे प्रीत। धरो ढिंग आप कही मोह दीजे प्रीति है, मोह दीजे प्रीति है।
श्री धन्ना जी के पिताजी के गुरु जी कभी कभी साल में एक बार आते, हर वर्ष आते, लेकिन एक बार आते, भ्रमण करते। तो धन्ना जी के यहाँ भी आते, कहीं 2 दिन रुकते, कहीं 3 दिन रुकते। तो धन्ना जी के आए तो धन्ना जी ने पहली बार देखा इन विप्र देवता को, इन संत को पहली बार देखा। छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष के भी बच्चे हैं। धन्ना जी की आयु केवल 5 वर्ष है। बच्चों का स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति नया घर में आए तो उनको उत्सुकता होती है, कौन है, कहाँ से आए। घर के सभी जितने सदस्य होते हैं उनके बारे में बच्चों को पता होता है, कि नए व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता नहीं होता है। तो उनको उत्सुकता होती है, कहाँ से आया है, कि क्या करेगा, कैसा। तो बच्चे बड़े कौतूहल से देखते हैं। तो ये ब्राह्मण देवता आए और जैसा उनका नियम था, धन्ना जी के गुरुजी ने, पिताजी ने उन्हें नीचे वो रहते थे, ऊपर गांव में अटारी बोलते हैं, तो खाली थी और वही कोई आगंतुक आए तो ठहराते थे, वहाँ ठहरा दिया। प्रातःकाल का समय था, स्नान वगैरह करके उनके गुरुजी आए और श्री ठाकुर जी की सेवा शालिग्राम जी रखते थे, करने लग गए। अब जब से ये विप्र देवता आए तब से धन्ना जी की दृष्टि इन्हीं के ऊपर। नया व्यक्ति है, नए काम, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा करता नहीं। बच्चों को कौतूहल होता है तो चुपचाप अटारी में चढ़ के देखने लगे, करता क्या है। नित्य का जो नियम था वो ब्राह्मण देवता करने लगे। उनको ध्यान नहीं था कौन पीछे खड़ा हुआ देख रहा है। और एक एक चीज को ये बालक बड़ी सहजता और सरलता पूर्वक देख रहा है। वहीं शालिग्राम जी को स्नान कराया तो देखा, शालिग्राम जी को इत्र लगाया तो देखा, शालिग्राम जी को चंदन लगाया तो देखा, पुष्प अर्पित किए, भोग अर्पित किया, आरती की। एक प्रक्रिया को उस बालक ने बड़ी सहज और सरलता पूर्वक देखा। बच्चों का मन इतना निर्मल होता है, जो चीज देखते हो उसे आत्मसात कर लेते। हम लोग जो बड़े होते हैं तो अनेक तरह के तर्क हमारे मन में आते हैं, तो कोई चीज आने के पहले कई तरह के तर्क करके उसके स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। और बच्चों का हृदय इतना निर्मल होता है कि देखते ही उनके मन में बिल्कुल ऐसा ही है, कुतर्क नहीं होता है। पहली बार धन्ना ने इस तरह की पूजा अपने घर में देखी, कभी देखा नहीं था। इनके पिता किसान थे, खेत में जाना, काम करना, वापस आना, भोजन करना, सोना, बस एक साधारण प्रक्रिया थी। लेकिन आज पहली बार देखा तो धन्ना जी को बहुत अच्छा लगा। सत्कर्म देखने से सुख मिलता है। कोई सात्विक प्रक्रिया कहीं हो रही हो, आप देखें, उसमें अंदर सुकून मिलता है, अंदर सुख मिलता है। तो देखो, बालक है, 5 वर्ष का बालक है, लेकिन जब तक वो सेवा करते रहे ब्राह्मण, तब तक खड़े खड़े निहारते रहे, देखते रहे। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया ठाकुर जी को, तो दृष्टि पड़ी कोई खड़ा हुआ है। एक बालक, बालकों की रुचि प्रसाद में रहती है, बुलाया प्रसाद।
बालक ने क्या कहा? भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास लिखते हैं, आयो साधु विप्रधाम सेवा विराम करे, आयो सेवा अभिराम करे। कितना प्रिय शब्द है प्रियदास महाराज। सेवा ऐसी हो जिसमें मन बुद्धि चित्त डूब जाए, अभिराम। क्या प्रिय शब्द लिखा है प्रियदास। सेवा करते समय मन कहीं हो, बुद्धि कहीं, ना 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 ना, अभिराम, डूब जाए चित्त। धरो ठीक आप कही मोह दीजे प्रीत है, धरो ठीक आप कही मोह दीजे प्रीत है, प्रीत है। सारे साधनों का मूल ये है कि चित्त ठाकुर जी में लग जाए, क्योंकि इस बालक का चित्त लग गया। और एक बात का ध्यान, भगवान में चित्त लगते ही सबसे चित्त विलग हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या क्या चीज छोड़ेंगे बताओ संसार में? वो सही प्रक्रिया नहीं है। सही प्रक्रिया यह है कि चित्त ठाकुर जी में लगा दो, अनावश्यक चीज अपने आप छूट जाएगी। लोगों, ये 5 वर्ष के बालक का चित्त लगा ठाकुर जी की सेवा देखने में, अनावश्यक चीज इसके मन से चली गई। बच्चों की रुचि भोग में होती, छोटे छोटे बच्चों की, लेकिन इन्होंने भोग नहीं लिया। इन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो मेरे को दे दो, यानी ठाकुर को मांगा। मोह दीजे प्रीत है, मोह दीजे प्रीत है। मेरा लगाव उनमें हो गया। केवल सत्कर्म में देखने से लगाव हो जाता है। मुझे ये चाहिए। बिल्कुल यही का यही प्रसंग मीरा जी के चरित्र में है। श्रीधाम वृंदावन से एक संत जिनकी आयु 80 वर्ष की थी, वो भ्रमण करते हुए मेड़ता पहुंचे और राव दूधा जी उस समय संतों के इतने प्रेमी थे कि उधर से कोई संत निकले तो जरूर उनके यहाँ 3-4 दिन ठहरता। बड़ी प्रीता, राजा होते हुए भी बड़ी प्रीता संतों में थी। तो संत ठहरे इनके यहाँ। बिल्कुल जैसे धन्ना जी का वही की वही बात मीरा जी की। वो अपने गिरधर गोपाल की प्रातःकाल स्नान करके सेवा करने और मीरा जी देखने लगे। मीरा जी की भी आयु 5 वर्ष की, और सेवा करते हुए उस संत को देख करके मीरा जी कहते हैं उत्कंठ, मैं भी ऐसी सेवा करूं। और केवल ये भाव सूक्ष्म रूप से नहीं आया, प्रबल रूप से आया। मीरा जी खड़ी है, महात्मा ने प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाया तो मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, फिर क्या बोले, ये दो, यानी जिस गिरधर को पाल किया ये मुझे दे दो आप। उन्होंने कहा बेटे देने की चीज नहीं है, प्रसाद दिया जाता, प्रसाद दे। बोले नहीं मुझे यही चाहिए।
हृदय इतना व्याकुल हो गया उनके लिए कि जब उन्होंने मना कर दिया तो मीरा जी ने रोना चालू कर दिया। और इतना रोई, पूरे महल में तूफान मच गया। राजा थे, मां समझा रही है, पिता समझा रहे, कुछ नहीं, मुझे वही चाहिए। लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन मीरा की व्याकुलता बढ़ती गई। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। ठाकुर जी यही देखते हैं, मेरे लिए कितनी चाह है, कितनी उत्कंठा है। और एक बात का ध्यान रखने की, ठाकुर जी के लिए चाह यदि हृदय में आ जाए तो सारी चाह अपने आप विदा हो जाती है, ऑटोमेटिक। केवल ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न हो जाए तो अनंत जन्मों से जो चाहों ने हमारे हृदय में घर कर, वो अपने आप चली जाएगी। 5 वर्ष की बच्ची मीरा की व्याकुलता देख करके देखे बिन प्रभु कल न परत दरस बिना, दरस बिना दुखन लागे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा दुखन लागे न दरस बिना न। अब केवल ये चाहिए, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौला। कितना बढ़िया सिस्टम है, देखो आप। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, बाकी इच्छा अपने आप विदा हो जाती। कितना बढ़िया साधन, जैसी इच्छा प्रबल सारी चीज अपने आप विदा हो जाती, किसी को भगाना नहीं। तो मीरा की माँ ने देखा कि इसकी जो आंख सूज गई, ये तो बेचैन हो गई। तो मीरा की माँ ने साधु महाराज के शरण में अपना माथा रख के कहा, महाराज ये बिटिया मर जाएगी, आप दे दो इसे, आप जैसे कहोगे वैसे ठाकुर मैं आपको बनवा दूंगी, हीरे के बनवा दूं, रत्नों के बनवा दूं, लेकिन ये दे दो इसे, ये प्राण छोड़ देगी। इतना सुनते ही आवेश आ गया महात्मा।
2 रोटी क्या खिला दी, खरीद दिया हमको, हम भी जाते हैं। नाराज हो गए। बड़ी मुश्किल से मनाया मीरा की माँ ने, लेकिन मीरा की व्याकुलता बढ़ती गई। स्थित मीरा जी की हो गई कि प्राण चले जाए। और तब अर्धरात्रि में विश्राम करते हुए संत के सिरहाने में श्री गिरधर गोपाल जी प्रकट हुए और कहा, महात्मा जी इसी समय आप हमको मीरा को दे दो। उसको आश्चर्य हुआ, मैं पिछले 80 वर्ष से सेवा कर रहा हूं जिन ठाकुर की, वो ठाकुर मुझे छोड़ करके इस बच्ची के पास कौन जाना चाहते हैं। उसने प्रश्न किया, जैसे मेरे से कोई भूल हो गई क्या, मेरे से कोई गलती हो गई क्या। श्री ठाकुर जी ने कहा, नहीं, उसका प्रेम तुमसे अनंत गुना अधिक है और मैं केवल प्रेम का पुजारी हूं। मैं जहां प्रेम देखता हूं मैं वहां जाता हूं। प्रेम तुम में भी हो तभी तो मैं तुम्हारे पास रहा, लेकिन मीरा की तुलना में तुम्हारा प्रेम बहुत कम है। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की। यह रीत दरबार की, रीत दरबार। इसलिए महात्मा जी इसी समय मुझे मीरा को दो, क्योंकि उसके प्राण चले जाएंगे। महात्मा जी नींद से उठे, पसीने पसीने हो गए थे और उठते ही मानसिक रूप से मीरा के चरणों में प्रणाम किया। बेटी मैं तो समझता था तुम बच्ची हो, लेकिन इस सृष्टि में वही श्रेष्ठ है जिसे ये स्वीकार कर ले। इसे ठाकुर जी और श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है। झरझर आंसू बहने लगे महात्मा जी के। श्री गिरधर गोपाल को गोदी में उठाया। राजमहल में सब लोग सो रहे थे, लेकिन मीरा विलख रही थी। उसे अब केवल गिरधर गोपाल, और कुछ नहीं चाहिए। जब तक और कुछ चाहिए ना, तब तक गिरधर गोपाल की दृष्टि नहीं जाती उधर, लेकिन केवल गिरधर गोपाल चाहिए। मीरा को गिरधर गोपाल देकर के महात्मा मीरा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मात्र 5 वर्ष की आयु, और कहा बेटी मुझे ठाकुर जी ने कहा कि जाओ वृंदावन और यमुना के तट पर भजन करो, और जैसे मीरा का प्रेम है वैसा प्रेम बढ़ाओ। मैं तुम्हारी चरण रज माथे में लगा के जाता हूं, जैसा तुम्हारा प्रेम है वैसा मुझ भी। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
देखने से सात्विक संस्कार अंदर जाते हैं। इसलिए वेदों की आज्ञा है, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। आप जैसे दृश्य देखते हो ना, उसी तरह का अंतःकरण हो जाता है। वेदों की आज्ञा है कि अच्छा देखो और अच्छा सुनो। व्यक्ति जैसा सुनता है वैसा बोलता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हर चीज नहीं सुननी चाहिए, कल्याणकारी चीज सुनना चाहिए। तो आज धन्ना जी ने जब देखा तो देखो बच्चे, लेकिन कैसी उत्कंठा, मैं भी ऐसी सेवा करूं। देखने के बाद तो ना, मैं भी ऐसी सेवा करूं। हम ब्राह्मण देवता ने विचार कि बच्चा है, शालिग्राम जी दूंगा फेंक देगा। तो कहा देखो बेटा, मैं अगली बार आऊंगा ना तो तुमको ठाकुर जी लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी तो मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, लेकिन तुमने मांगा है तो अगली बार तुम्हारे लिए, फिर तुम भी ऐसी सेवा करो। लगन लग गई। एक वर्ष में एक बार वो आते थे, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तो केवल ठाकुर जी चाहिए। उस स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि ठाकुर जी को सभी कहते हैं कि मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरे भी मेरे हैं। ये मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट जाके, मेरो पति सो मेरो सो। और एक वर्ष व्यतीत होते में कितनी देर लगती? एक वर्ष पूरा हुआ, फिर वो ब्राह्मण देवता आए धन्ना जी के यहाँ, उनको भूल गया। और जो व्यक्ति 10 जगह जाता है, जब यहाँ रहेगा तो यहाँ की बात करेगा, दूसरी जगह दूसरी बात करता है, तो उनको तो भूल गया। तो 20 जगह जाते थे, लेकिन धन्ना को नहीं भूला। जैसे आए वैसे कहा, गुरु जी हमारे ठाकुर जी कहाँ है? और अब उनको याद आया, इस बच्चे ने कहा था हमको ठाकुर जी चाहिए। बोले बेटा लाए, स्नान करके देंगे। नदी में गए, कुएं में गए स्नान करने के लिए। अब सोचते क्या दें इसको। एक पत्थर पड़ा था, सामान पत्थर छोटा था, उसी को उठा लिया। अब जैसे बच्चों को बहलाया जाता ना, स्नान करके आए, पत्थर लेकर के आए और अपने ठाकुर जी के बगल में पत्थर को विराजमान कर दिया। अब जैसे अब वो तो लगे चकचकी लगा के देख रहा है, हमारे ठाकुर जी का ठाकुर है। तो जैसे मूल शालिग्राम जी की सेवा की, ऐसे पत्थर की भी। फिर क्या किया संत भगवान ने कि चतुराई क्या की, बोले बच्चे को कैसे बहलाया जाए। शालिग्राम जी तो देना नहीं, क्योंकि अभी बच्चा कुछ कहीं फेंक दे, कुछ कर दे। उन्होंने क्या किया, जो पत्थर लाए थे ना उसको सिंहासन में बैठा दिया और शालिग्राम जी को नीचे बैठा दिया। आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद प्रणाम किया, कहा बेटा
ये बताओ तुम्हें राजा ठाकुर चाहिए कि सिपाही ठाकुर चाहिए? तो धन्ना जी पूछा, राजा ठाकुर कौन होते हैं, सिपाही ठाकुर कौन? बोले, राजा ठाकुर तो सिंहासन में बैठते हैं और सिपाही ठाकुर नीचे बैठ, क्या चाहिए? बच्चे तो हमें राजा ठाकुर चाहिए। वही पत्थर उठाए और पाथर ले दियो अति सावधान कियो, हाँ पाथर ले दियो छाती महिलाए जियो, सिवे जैसी ने नीति है। जैसी ने नीति है, जैसे ने नीति। कहा देख बेटे, अब आज के बाद ठाकुर जी को रोज स्नान कराना और कोई चीज खाना तो भूख लगा के खाना, जैसी ने नीति है। भक्ति में चाह मुख्य बात है। चाह आपकी जितनी तीव्र होगी उतना रस आएगा। इस बालक में जो चाह थी, एक वर्ष तक प्रतीक्षा की इसने, तो प्रियदासी कहते हैं कि उस पत्थर को जैसे ही दिया धन्ना जी को, धन्ना जी हृदय से लगा अपने आंसुओं से नहला दिए। ये पहली प्राप्ति है। हम तो जल से स्नान कराते हैं, वस्तुएं, लेकिन देखो अंदर का प्रेम बालक का देखो। इतनी प्रतीक्षा के बाद बिल्कुल बिल्कुल पत्थर था, लेकिन जैसे कहा कि ये लो ठाकुर, तो लिया और छाती से सहज रूप में झरझर आंसू गिरने लगे। और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं उसको, धन्ना जी को ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म हो गया। नए जन्म का तात्पर्य एक जन्म बिना ठाकुर के और एक जन्म ठाकुर के से। प्रेमियों, बिना ठाकुर के जो जीवन व्यतीत होता है उसकी कीमत कुत्ते और गधे से भी गई होती है। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि वो साक्षात नरक का स्वरूप होता है। तो आज ठाकुर जी मिले तो इनका रोम रोम खिल गया और सब तरफ से वृत्ति एकत्रित होकर के ठाकुर जी मिले। हम लोग जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, इसका क्या है, अनंत जन्मों से वही चित्तवृत्ति फैली हुई है विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न रुचियों में, और वो सब निरर्थक है। जहां जहां हमारा मन जाता है वो सब निरर्थक है, कुछ फ्रूटफुल नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इतनी फैली हुई चित्त की वृत्तियां हैं, वही चित्त की वृत्तियां जब हम श्री ठाकुर जी में लगाते हैं तो केंद्रित हो जाती, सब जगह से करते तो केंद्रित हो जाती। आप श्री धन्ना जी अब स्नेह पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। आज श्री राधा रानी का प्रागट्य महोत्सव है, पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए कथा को ही विराम दिया जाएगा और राधा रानी के प्रागट्य महोत्सव में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अभी करीब 1.5 घंटे पूजन चलेगा और इसके बाद सहस्रार्चन होगा, कमल के पुष्पों के द्वारा आरती होगी और फिर बधाइयाँ होंगी, फिर जन्म की आरती होगी राधा रानी की, संत भगवान भी पधारेंगे। इसलिए आप लोग पूरा समय अब उत्सव में दें। शेष कथा दर्शन।